नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे सम इफ्स एंड काउंट इफ फंक्शन को अच्छे से कवर करेंगे और इसको हमारे प्रैक्टिकली डेटा के अंदर अप्लाई करके देखेंगे ये हमारे पास हमारे किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं हमारे पास हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास हमारा एक एम्प्लॉय रेलेवेंट डेटा रहने वाला है। मैं हमारे डेटा के साथ आपका एक बार इंटरेक्ट करवा देता हूँ, फिर हम हमारे फॉर्मूलाज के अंदर जंप करने वाले हैं। तो यहाँ पे ए कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा एम्प्लॉय नेम देखने को मिलेगा, बी कॉलम के अंदर हमारा डिपार्टमेंट, सी कॉलम के अंदर जोन, सेल्स और टारगेट हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से डेटा देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारे डेटा के अंदर हमारे सम इफ्स एंड काउंट इफ्स फंक्शन को अप्लाई करके देखना है। हम सबसे पहले काउंट इफ्स को अप्लाई करेंगे, देन हम हमारे सम इफ्स को अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो बात करते हैं हमारे पास हमारे काउंट इफ्स फंक्शन की। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारे काउंट इफ को अप्लाई करके देखा था। वहाँ पे क्या था, हमारी एक ही कंडीशन रहा करती थी, सिंगल कंडीशन बेस्ड डेटा पे हम हमारी काउंट को शो करवा सकते थे, हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाता था। कुछ इसी प्रकार से हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो काउंट इफ फंक्शन के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा, बट हमारे पास हमारी कंडीशन है वो 2 और 2 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी वहाँ पे हमारे पास हमारी सिंगल कंडीशन थी और यहाँ पे हमारे पास हमारी कंडीशन है वो 2 और 2 से ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। तो अभी सबसे पहले हम हमारे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। सी कॉलम के अंदर हमारे पास अभी हमें यहाँ पे जोन देखने को मिल रहे हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, यहाँ पे 4 जोन देखने को मिल रहे हैं। ई कॉलम के अंदर हमारे पास हमारे टारगेट है येस और नो, 2 स्टेटस हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं। अभी हमें जोन वाइज टारगेट काउंट को यहाँ पे फाइंड करना है और यहाँ पे इसकी काउंट को है वो शो करवाना है। यानी जोन वाइज हमारे पास ये हमारे जोन हो गए, इन वाइज हमारे पास हमारी काउंट को शो करवाना है। यानी येस कितने हैं, नो कितने हैं, जोन वाइज हमें यहाँ पे इसकी काउंट को है वो शो करवाना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देन मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी मल्टीपल कंडीशन है। यहाँ पे हमारे पास हमारी एक तो जोन हो गई और एक हमारे पास हमारी एक टारगेट हो गई। यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशन के लिए काउंट इफ्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं जैसे काउंट इफ्स को यहाँ पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी हमें देखने को मिल जाएगी। मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स रहने वाले हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया 1 ये हमारे पास हमारी कंडीशन रहेगी, क्राइटेरिया हमारा कंडीशन रहेगा। अब जो क्राइटेरिया रेंज है हमारे पास हमारी कंडीशन को हमारे किस रेंज के अंदर है वो चेक करना चाहते हैं। यानी हमारे पास अभी मैं मान के चलूँ, मैं आपको ईजिली समझाने की कोशिश करूँ। क्राइटेरिया हमारे पास हमारी कंडीशन क्या है, साउथ वाला सेल है। अभी हमें साउथ सेल के लिए इसकी काउंट को वो चेक करना है। तो रेंज हमारे पास हमारी क्या बनेगी, साउथ सेल हमारे पास हमारे किस कॉलम के अंदर है, जोन कॉलम के अंदर है। तो क्राइटेरिया रेंज हमारे पास हमारी जोन कॉलम बन जाएगी। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्राइटेरिया रेंज के लिए हमारे जोन कॉलम को मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं कॉमा प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमारे पास हमारी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, क्राइटेरिया 1। यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हमारी रहेगी ये सेल, यानी ये हमारे पास हमारा ये जोन हमें फाइंड करना है। मैं सिंपली कॉमा प्रेस करूँगा, उसके बाद हमारे पास हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 देखने को मिलेगी। हमारा सेकंड क्राइटेरिया यानी सेकंड कंडीशन क्या है, येस और नो। ये येस और नो हमारे टारगेट कॉलम के अंदर है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या बन जाएगी, हमारे पास हमारा टारगेट कॉलम बन जाएगा। मैं जैसे इसको कॉमा प्रेस करूँगा, हम हमारे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर आ जाएंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 हमारे पास हमारा ये सेल यानी येस वाला सेल हमारे पास हमारा देखने को मिल जाएगा। मैं जैसे ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपको काउंट है वो 2 देखने को मिल रही है। यानी साउथ हमारे पास हमारा जोन है और टारगेट येस के लिए हमारी काउंट है वो 2 देखने को मिल रही है। हम इसको हमारे मेन डेटा के अंदर इसको मैनुअली काउंट करके भी देख सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास ये हमारा जोन है, यहाँ पे हमें येस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें नो देखने को मिल रहा है। यानी हमारे पास ये हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। उसके नीचे चेक करते हैं, यहाँ पे साउथ और येस देखने को मिल रहा है, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। देन हमारे पास यहाँ पे भी साउथ एंड येस देखने को मिल रहा है, यानी हमारे पास ये हमारे 2 बार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो 2 है, वो एक्चुअल यानी प्रॉपर देखने को मिल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा काउंट इफ फॉर्मूला जो कि मल्टीपल कंडीशन के लिए था, यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस कॉर्नर पे आऊँगा और इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँगा और मैं इसको वर्टिकली और ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल के अलावा बाकी की जितनी भी सेल है वहाँ पे आपकी काउंट है वो 0 देखने को मिल रही है। ये हमारे पास हमारी 0 क्यों देखने को मिल रही है, हमारे पास हमारे जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर हमारा एरर आ रहा है, उसी एरर की वजह से हमारे पास ये हमारी काउंट है वो हमें 0 देखने को मिल रही है। तो हम इसको किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको शो करवा रहा हूँ, क्योंकि हमने हमारी रेंज को वो फिक्स नहीं किया था, लॉक नहीं किया था, उसी रीजन से हमारा ये 0 वैल्यूज़ है वो हमें देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसको
एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे मैं इस सेल पे आ रहा हूँ, मैं इस पर जैसे डबल क्लिक करूँगा तो अभी आप देखोगे कि हमने क्या किया था। इस सेल के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन साउथ रहनी चाहिए थी और यहाँ पे हमारे पास जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो येस रहना चाहिए था। ये हमारे पास हमारे प्रॉपर देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं हमारे इस नीचे वाले सेल पे आऊँगा, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो अभी यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे हम इसको वर्टिकली नीचे की ओर ड्रैग किया था तो यहाँ पे हमारे रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज़ हो गया था। यहाँ पे नॉर्थ तो हमारे पास हमारा प्रॉपर सिलेक्टेड है, बट यहाँ पे हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया 2 है यानी सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे हमें येस सेल को रखना था। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो येस सेल के नीचे वाला सेल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है, जिस वजह से हमारे पास हमारा जो वैल्यू है वो हमें 0 देखने को मिल रही है। अभी मैं हमारे पास इस सेल की बात करूँ, यहाँ पे क्या देखना है, हमारे पास हमारा जो जोन है वो नॉर्थ साउथ रहना चाहिए और हमारी जो टारगेट है वो हमारे पास हमारा नो रहना चाहिए। मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखोगे कि हमने आगे ड्रैग किया था तो यहाँ पे आपके जो कॉलम्स है वो आगे की ओर मूव हो गए हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया भी हमारे पास हमारा आगे मूव हो गया, यानी हमें जोन को हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पे सेल आ गया है। फिर हमने टारगेट को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हमारे पास हमारा एम्प्टी सेल एम्प्टी कॉलम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास हमें साउथ रीजन की थ्रू इसको फाइंड करना था। यहाँ पे हमारे पास हमारा ये सेल सिलेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये हमारा नो है और ये तो हमारे पास हमारा प्रॉपर ही सिलेक्टेड है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें हमारी रेंज को लॉक करना होगा ताकि हमारे पास हमारे फॉर्मूला को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से ड्रैग करें तो हमारा रिजल्ट है वो हमें प्रॉपर देखने को मिलना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पे जैसे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको जितनी रेंज देखने को मिलेगी, जहाँ पे भी रेंज वर्ड देखने को मिलेगा, आपको क्या करना होगा, उसको प्रॉपर लॉक कर देना होगा। उसकी रो और कॉलम दोनों को ही लॉक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ सी कॉलम, यानी हम जोन वाइज इसको फाइंड करना चाहते हैं तो जोन कॉलम को मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड की हेल्प से मैं F4 बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको डॉलर के आइकॉन देखने को मिल जाए। अगर आप यहाँ पे लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो आपको F+F4 बटन को प्रेस करना होगा, तभी आपको ये डॉलर के आइकॉन है वो देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये हमारे पास हमारा ई कॉलम देखने को मिलने वाला है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करूँगा क्राइटेरिया रेंज 2 को, यानी हमारा टारगेट वाला सेल के अंदर हमारी सेकंड कंडीशन को हमें चेक करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको हमारे फॉर्मूला के अंदर इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं कीबोर्ड की हेल्प से F4 बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे आपको दोनों जगह रो और कॉलम के लिए दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पे आइकन यानी डॉलर के 2 आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे हमने हमारी रेंज को, जितनी भी रेंज है, क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया रेंज 2, जहाँ रेंज हमारा लिखा हुआ था हमने उसको लॉक कर लिया। अब हम हमारी कंडीशन को लॉक करेंगे, यानी हमारे क्राइटेरियाज को लॉक करेंगे। तो क्राइटेरियाज को किस प्रकार से लॉक करना है, आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमारे पास हमारा क्राइटेरिया 1 रहने वाला है। मैं इसको सिलेक्ट करूँ, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास इसके ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर साउथ लिख के हमें देखने को मिल रहा है, यानी इस यहाँ पे हमारे पास हमारा क्या सिलेक्टेड है, हमारे पास हमारा ये सेल सिलेक्टेड है। अभी हमें यहाँ पे क्या साउथ ही इसी सेल के लिए इसको फाइंड करना है, इसको चेक करना है। हमें इसको नॉर्थ के लिए भी चेक करना है, ईस्ट के लिए भी चेक करना है, वेस्ट के लिए भी चेक करना है। आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। यानी हम अभी क्या है, हमारे पास हमारे रो नंबर 3 के अंदर है। उसके लिए उसके बाद हम आएंगे नॉर्थ वाले के, इस हमारे नीचे वाले सेल के अंदर आएंगे। उसके बाद इस नीचे वाले सेल के लिए हमें चेक करना है। उसके बाद हम हमारे इस नीचे वाले सेल के लिए चेक करना है, हमें 4 सेल के लिए चेक करना है। यानी हमारे पास हमारा जो रो नंबर है 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी हमारे पास हमारे रो नंबर वो चेंज होने वाले हैं। क्या ये हमारे पास हमारी 4 कंडीशन है वो एक ही कॉलम के अंदर देखने को मिल रही है? जी हाँ, हमारे पास ये हमारी जी कॉलम के अंदर ही हमें देखने को मिल रही है। यानी हम सिंपली क्या करेंगे, जी को लॉक करेंगे, हमारे कॉलम को लॉक करेंगे और हमारे पास जो हमारा यहाँ पे जो रो है वो हमारे पास हमारा अपडेट होता रहना चाहिए। मैं सिंपली F4 बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि दोनों ही लॉक हो गए हैं। मैं फिर से F4 बटन को प्रेस करूँगा, इस बार हमारे पास हमारा जो अभी आप देख पा रहे हो कि 3 के आगे अगर आपका डॉलर का आइकॉन है, नंबर के आगे, तो आपका यहाँ पे रो लॉक है, ना कि कॉलम। मैं फिर से F4 बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जी के आगे आपका डॉलर का आइकॉन देखने को मिल रहा है, यानी आपका जी कॉलम है वो लॉक हो गया है। और आपके पास जो हमारा यहाँ पे जो 3 के आगे डॉलर का आइकॉन नहीं है, तो जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, यानी आगे हमारे इन वैल्यूज़ के लिए इसको ड्रैग करेंगे, तो हमारे पास ये जो हमारे नंबर्स हैं, रो नंबर है, वो भी हमारे पास हमारे अपडेट होते रहेंगे, जो कि हमें अपडेट करवाने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा क्राइटेरिया 2। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको येस देखने को मिलेगा, यानी हमारे पास हमारा ये सेल हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले एच की। क्या हमारे पास ये हमारे येस और नो दोनों एच के अंदर ही है, यानी एच कॉलम के अंदर ही है? जी नहीं, हमारे पास ये हमारे एच कॉलम के अंदर नहीं है। यहाँ पे एच कॉलम के अंदर भी है और आई कॉलम के अंदर भी है।
यानी हमारे पास हमारे कॉलम वो मल्टीपल है। देन उसके बाद चेक करेंगे रो के लिए, क्या ये हमारे पास हमारे एक रो के अंदर ही है यानी सेकंड रो के अंदर ही है। ये हम बात करते तो हमारे पास हमारे सेकंड रो के अंदर ही है हमारे जो दोनों की दोनों कंडीशन है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास हमारा एच की बजाय हमारे पास हमारा यहाँ पे आई भी होने वाला है, यानी हमारे पास हमारा कॉलम चेंज होगा, रो हमारे पास हमारा फिक्स रहेगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, F4 बटन प्रेस करूँगा, फिर से प्रेस करूँगा, तो इस बार क्या होगा, हमने हमारे रो को है वो लॉक कर लिया है और हमारे पास हमारी कॉलम वो यहाँ पे अपडेट होती रहनी चाहिए। मैं सिंपली एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो अभी आप देखोगे कि आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपली अगर ओरिजेंटली ड्रैग कराऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको 1 देखने को मिल रहा है। मैं इसको यहाँ पे वर्टिकली और ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारी काउंट है, हमारे पास हमारी प्रॉपर देखने को मिल रही है। हमारे पास अगर मैं इस पर जैसे हमारी इस 2 वाले सेल पे जैसे मैं डबल क्लिक करके दिखाऊं तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ईस्ट हमारा प्रॉपर सिलेक्टेड है और हमारे पास हमारा ये जो नो है वो भी प्रॉपर सिलेक्टेड है और इसके लिए हमारे पास हमारा जोन भी प्रॉपर सिलेक्टेड है और टारगेट कॉलम भी हमारे पास हमारा प्रॉपर सिलेक्टेड रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे डेटा के अंदर हमारी काउंट इफ्स को अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमारी मल्टीपल कंडीशन के लिए हम हमारी काउंट को है वो शो करवा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करके दिखाऊं कि क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर हमें साउथ ही लेना है या जोन ही लेना है। आप पहले आप टारगेट भी ले सकते हो, देन आप सिंपली है जोन भी यहाँ पे आप उसके बाद आप जोन भी ले सकते हो। जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊं, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूंगा, मैं इक्वल टू टाइप करूँगा। जैसे मैं इक्वल टू टाइप कर रहा हूँ, इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काउंट इफ्स जैसे मैं यहाँ पे हमारे काउंट इफ्स को अप्लाई करूँगा, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे इस बार मैं पहले टारगेट दे दूँगा, मैं कॉमा प्रेस करूँगा। यहाँ पे टारगेट के लिए हमारी कंडीशन है येस नो रहेगी, मैं फिर से कॉमा प्रेस करूँगा। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे पास हमारा ये जोन हो गया तो मैं सिंपली जोन को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा प्रेस करूँगा, फिर से मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर बटन प्रेस करूँगा, तो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट है वो सेम ही देखने को मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पहले टारगेट कॉलम को रखना चाहते हो, टारगेट कंडीशन को रखना चाहते हो तो आप उसको रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे पहले जोन कंडीशन को भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँगा और फिर से मैं इसको वर्टिकली ड्रैग करूँगा तो आपको वैल्यू जो है वो 0 देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हमने हमारे पास यहाँ पे हमारी रेंज को फिक्स नहीं किया था। उसी रीजन से हमारे पास हमारे अदर सेल्स के अंदर हमारी वैल्यू है वो 0 देखने को मिलने वाली है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास हमारा काउंट इफ फंक्शन है वो हमारे पास हमारा वर्क करता है। यहाँ पे हमारी मल्टीपल कंडीशन के लिए हमारी काउंट को हम शो करवा सकते हैं। तो यहाँ से अब हम हमारे सम इफ फंक्शन को अप्लाई करना देखेंगे कि हम हमारे सम इफ फंक्शन को हमारे डेटा के अंदर किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली हमारे इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, इस रेंज को सिलेक्ट करके मैं कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर लूँगा और इसके अंदर जो फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट करके मैं सिंपली डिलीट बटन के थ्रू इसको मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा। सम इफ्स के अंदर क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सम इफ को कवर किया था, वहाँ पे हमारी कंडीशन 1 रहा करती थी। सम इफ्स के लिए हमारी कंडीशन है वो 2 और 2 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी मल्टीपल कंडीशन के लिए हमारे सम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारे किसी नंबर्स को एडिशन करना चाहते हैं हमारी स्पेसिफिक रेंज के लिए, तो हम हमारे सम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम उसको हमारे एक सिनेरियो को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास हमारा सम इफ्स है वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो हमारे पास हमारा सिनेरियो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने हमारे काउंट को फाइंड किया था, हमारे पास हमारे साउथ वाइज जोन वाइज हमारे टारगेट काउंट को फाइंड किया था। तो इस बार हमें क्या करना है, हमें हमारे पास हमारे सेल्स को यहाँ पे फाइंड करना है, काउंट की बजाय हमें यहाँ पे हमारे सेल्स को दिखाना है। यानी हमारे पास हमारे डी कॉलम के अंदर सेल्स है, सेल्स को फाइंड करना है हमारे पास हमारे जोन वाइज हमारे टारगेट काउंट के लिए, येस और नो के लिए। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमारी कंडीशन एक तो ये हो गई जोन, और इसके बाद हमारे पास हमारी ये कंडीशन हो गई टारगेट। तो हमारी मल्टीपल कंडीशन होगी और हमें यहाँ पे हमारे डी कॉलम यानी सेल्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, इक्वल टू टाइप करूँगा, यहाँ पे जैसे मैं सम इफ्स टाइप करूँगा यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। मैं जैसे यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूँगा तो लास्ट वीडियो के अंदर क्या था, हमने सम इफ को अप्लाई करके देखा था। वहाँ पे क्या था, हमारे पास क्या था, हमारी सम रेंज है वो हमें लास्ट ऑप्शन हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट देखने को मिल रही थी, हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट रहने वाला था। बट इस फॉर्मूला के अंदर क्या है, हमारे पास हमारा सम रेंज है, हमें फर्स्ट हमारा आर्गुमेंट ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सम रेंज क्या रहने वाला है, वो आपको रेंज सिलेक्ट करनी है जिसका आपको सम करना है। यानी हमारे पास हमारा जो सेल्स है हमें उसको सम को यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सम रेंज के अंदर आके हमारे पास हमारे इस डी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसको कॉमा प्रेस करूँगा, यहाँ पे इसके आगे का पूरा फॉर्मूला हमारे पास हमारा काउंट इस फॉर्मूला की तरह बिल्कुल 100% ही रहने वाला है। यहाँ पे आपको सेम वही आगे का फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। तो अभी आपको मैं सिंपली यहाँ पे
प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। क्राइटेरिया रेंज 1 यानी हमें यहाँ पे जोन को फाइंड करना है। मैं सिंपली हमारे पास हमारा जोन कॉलम यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैं कोमा प्रेस करूँगा। क्राइटेरिया क्या है, हमें इस क्राइटेरिया के लिए, हमारे इस कंडीशन के लिए हमारे पास इसको चेक करना है, मैं कोमा प्रेस करूँगा। क्राइटेरिया 2 क्या है, हमारा टारगेट यहाँ पे कॉलम देखने को मिलेगा, मैं कोमा प्रेस करूँगा। क्राइटेरिया 2 क्या रहेगा, यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ पे हमारे पास हमारी कंडीशन है वो येस हो गई। मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा रिजल्ट वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा 2.5 लाख रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे साउथ और येस के लिए हमारे पास हमारा जो सम है, हमारा सेल्स का सम है वो 2.5 लाख हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास साउथ के लिए 1,60,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है और 90,000 हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सेल और ये सेल इन दोनों का सम हमें यहाँ पे 2,50,000 हमें देखने को मिल रहा है। हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो प्रॉपर शो हो रहा है। अब मैं सिंपली इसको हॉरिजेंटली ड्रैग करता हूँ और अब मैं इसको वर्टिकली ड्रैग करूँगा। तो सिमिलरली हमारे पास हमने हमारी रेंज को लॉक नहीं किया था, तो यहाँ पे भी हमारे पास हमने हमारी रेंज को लॉक नहीं किया है, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यूज़ है वो 0 ही देखने को मिलने वाली है। तो अब हम हमारे सम इफ फंक्शन के अंदर हमारी रेंज को लॉक करना देखेंगे। तो जैसे मैं हमारी सेल पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे भी आपको रेंज वर्ड देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली उसको एब्सोल्यूट फिक्स करोगे, यानी उसको कॉलम और रो दोनों को ही फिक्स करोगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे इस हमारे पास हमारे सम रेंज को सिलेक्ट करूँगा और यानी हमारे पास हमारा सम रेंज क्या है, डी कॉलम सेल्स कॉलम। सेल्स के लिए हमें हमारे पास हमारे इतनी एरिया को रखना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, F4 बटन को प्रेस कर दूंगा। हमारे पास हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आ गया है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी रेंज हमारे पास यहाँ पे भी वर्ड देखने को मिल रहा है। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा, F4 बटन को प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको भी लॉक कर दिया है। हमारे पास उसके बाद आएगा हमारा क्राइटेरिया, इसके अंदर हमारा रेंज वर्ड देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम इसको एक बार स्किप करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, यहाँ पे हमें रेंज वर्ड देखने को मिल रहा है। सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं F4 बटन प्रेस करके इसको लॉक कर दूंगा। तो अभी हमारे पास हमारा क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2 पेंडिंग बचता है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें इसको किस प्रकार से लॉक करना है, कॉलम वाइज करना है या रो वाइज करना है, इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको साउथ नेम देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आए, अभी हमारे पास हमारा ये सेल सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको जी देखने को मिलेगा, जी देखने को मिल रहा है, यानी जी आपका कॉलम है, 9th आपका रो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉलम के लिए, क्या जी कॉलम के अंदर आपकी सारी की सारी कंडीशन है, चारों के चारों यहाँ पे आपको जो जोन है जी कॉलम के अंदर है। अगर हाँ ये चारों के चारों जी कॉलम के अंदर हैं, जी कॉलम के अंदर है, तो हम सिंपली जी कॉलम को फिक्स करेंगे। और ये चारों के चारों आपके ये रो नंबर 9th के अंदर है, नहीं हमारे पास हमारे रो नंबर 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, यानी हमारे पास हमारे चेंज होते रहेंगे। तो नीचे हम ड्रैग करें तो हमारा वैल्यूज़ है अपडेट होनी चाहिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस जी को ही लॉक करेंगे। मैं F4 बटन को प्रेस करके यहाँ पे जी हमारे पास हमारे कॉलम को लॉक कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रो नंबर है वो नीचे की ओर जब हम ड्रैग करें तो वो अपडेट होता रहना चाहिए। अब हम सिंपली बात करेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 की, क्राइटेरिया 2 की। यहाँ पे हमारे पास हमारा ये यस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम सिंपली चेक करेंगे सबसे पहले एच को, एच हमारे पास हमारा कॉलम है, क्या यस और नो हमें एक ही कॉलम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास हमारा यस तो हमें एच कॉलम के अंदर देखने को मिल रहा है और नो हमें आई कॉलम के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी हमारे पास हमारा जो कॉलम है 2 देखने को मिल रहे हैं, एक कॉलम के अंदर हमारी कंडीशन है वो दोनों नहीं है। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसको इसी तरह से चेक करना होगा। तो मैं सिंपली इसको हमारे पास हमारी एच कॉलम को लॉक नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास हमारी जो कॉलम नंबर्स हैं वो हमारे पास हमारे चेंज हो रहे हैं। क्या हमारे पास हमारी 8th रो के अंदर ही हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे मैं चेक करूँ तो हमारे पास हमारे 8th रो के अंदर येस और नो दोनों कंडीशन है वो चेक हमारे पास हमारी दोनों कंडीशन है वो 8th रो के अंदर ही देखने को मिल रही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी रो को लॉक कर देंगे और हमारा कॉलम है उसको फिक्स नहीं करने वाले। मैं F4 बटन को प्रेस करूँगा, फिर से प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि रो लॉक हो गई है। एच के आगे का डॉलर है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँगा और फिर मैं इसको वर्टिकली ड्रैग करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा डेटा वो प्रॉपर देखने को मिल रहा है। अभी मैं हमारे पास हमारी इस सेल की सम को आपको शो करवाता हूँ। जैसे हमारे पास मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसका सम है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका से ये जो हमारे पास हमारा सम है यहाँ पे कुछ इतना हमारे पास इसकी काउंट हमें देखने को मिल रही है। और जबकि मैं हमारे पास हमारे इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा, हमारे पास हमारी काउंट है इस सेल के इक्वल ही है, तो हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम हमारे सम इस फॉर्मूला के थ्रू हमारी मल्टीपल कंडीशन के लिए हम हमारे सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको ऐड करना देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारे सम इफ्स एंड काउंट इफ्स दोनों ही हमने हमारे आज की इस टॉपिक के अंदर हमारे दोनों ही फॉर्मूला को अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है।
आई होप आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क और देने वाला हूँ, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तभी आपके डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। जैसे हम आएंगे हमारे पास हमारी होमवर्क शीट के अंदर, यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट रेलिवेंट डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश। हमें यहाँ पे 3 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको पास के अंदर यहाँ पे आपको 2 स्टेटस देखने को मिलेंगे, येस और नो। आपको ये चेक करना है कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पास्ट काउंट को चेक करना है, यानी कितने सब्जेक्ट वाइज काउंट है, येस और नो है, और यहाँ पे आपको उसको यहाँ पे शो करवाना है यूजिंग थ्रू काउंट इफ फॉर्मूला। यानी मैंने ऊपर यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रखा है कि आपको काउंट इफ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। देन ये होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको टोटल मार्क्स यानी डी कॉलम के अंदर आपको मार्क्स दिए गए हैं, आपको टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं सब्जेक्ट वाइज 5 स्टेटस के थ्रू। यानी हमारे पास जो हमने अभी सम इफ फॉर्मूला का अप्लाई किया था, सिमिलरली हमारे पास ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये आपको यहाँ पे काउंट इफ को अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको सम इफ्स को अप्लाई करना है। तो आज का हमारे पास हमारा टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहने वाला था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख ले। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।